देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की जीत बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली है, प्रचंड महायुति को जीत मिली है, उसके अवसर पर धंतोली के बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर जल्लोष किया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ में लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बधाइयाँ भी दे रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और बीजेपी नागपुर अध्यक्ष से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आगे वाली रणनीति क्या है और आने वाले 5 साल महाराष्ट्र को देवेंद्र भाऊ के नेतृत्व में किस तरीके से वो देखते हैं। सर, क्या लगता है इस बार देवा भाऊ की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, कितनी उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्साह तो हमारे हर कार्यकर्ता में है, पर सबसे ज़्यादा उत्साह महाराष्ट्र की जनता के मन में है। जो वो चाहते थे वैसा हुआ, जो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था, जो सारे इसमें चुनाव के बाद जो निर्णय के बाद जो डिक्लेयर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल और महायुति की सरकार स्थापित होने जा रही, यही आनंद था और लोग इंतज़ार कर रहे थे कब देवा भाऊ तीसरी बार इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। आज वो दिन आ गया। मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास अगर देखें तो शरद पवार से ज़्यादा अगर जानता राजा कोई होगा तो वो देवेंद्र भाऊ फडणवीस है। जो वो नेताओं को नहीं हुआ वो देवेंद्र जी ने करके दिखाया। तीसरी बार 100 से ऊपर अपने विधायकों को चुन के लाना, अपनी पार्टी का नेतृत्व करना और उसको सत्ता तक पहुंचाने का करिश्मा देवेंद्र जी ने किया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो जानता राजा है। हर तबका, फिर वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, युवक हो, युवतियाँ हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबको विश्वास है कि देवेंद्र जी हमारे साथ निश्चित रूप से न्याय करेंगे। सारे ओबीसी हैं, सारे मराठा हैं, इन सबके साथ न्याय करने वाला कोई अगर मुख्यमंत्री होगा तो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस रहेंगे, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ। हमारे साथ में बीजेपी से मौजूद है चंदन गोस्वामी, इनसे बात करते हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है। सर, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, फिर से एक बार देवा भाऊ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ साथ लाड़की जो बहनें हैं, पूरा महाराष्ट्र की जो बहनें, वो भी खुश है। एक सशक्त, एक प्रबल मुख्यमंत्री जो जनता का मुख्यमंत्री है, जो जनता की बातों को समझता है, जो जनता की तकलीफ़ों को समझता है और जनता के हर चीज़ पर वह अपनी मोहर लगाता है उनका न्याय देने के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री हमें क्या लगता है सर, इस बार जिस तरीके के बहुमत आया है बीजेपी को, क्या लगता है देवा भाऊ को इसमें चाणक्य घोषित कर देना चाहिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का? देखिए, चाणक्य तो सभी है हमारे भारतीय जनता पार्टी का। जब हम परिवार से निकलते हैं तो वो सभी चाणक्य है। कुछ जो चीज़ें रहती है तो वह भाई माननीय अमित भाई शाह, माननीय मोदी जी, माननीय भूपेंद्र जी यादव, हमारे चंद्रशेखर जी बावनकुळे, हमारे नितिन जी गडकरी तथा देवेंद्र भाई जी ने जिस प्रकार से व्यूह रचना रची और लोगों को बताया कि हम ही विकास कर सकते हैं, हम ही एक ये जो पार्टी है जो विकास कर सकती है, इसीलिए ये जीत हमें हासिल हुई है। क्या कहेंगे उस बारे में? ये नागपुर के लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद देते हैं, उनका आभार मानते हैं जिन्होंने तीसरी बार देवेंद्र जी पर विश्वास रखा है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत हासिल की है और उसके सही हकदार देवेंद्र जी भी थे। हमारे नागपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि देवेंद्र जी ये नागपुर के हैं, नागपुर उनका है और तीसरी बार देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और ये महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। लाडली बहन योजना का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है, तभी तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं हैं। लाडली बहनों का भी योगदान है, लाडले भाइयों का भी योगदान है और ज्येष्ठ नागरिकों का भी योगदान है। जो पिछली बार नैरेटिव चला था वो नैरेटिव निकल गया और देवेंद्र जी पर महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास रखा। बीजेपी की युवा ब्रिगेड हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे थे? महाराष्ट्र की आन बान शान, नागपुर की आन बान शान, सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब फिर से मुख्यमंत्री हो रहे हैं। पूरे नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र भर में हर्षोल्लास का माहौल है। आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी विभागीय कार्यालय धंतोली में अभी सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी यहाँ जल्लोष कर रहे हैं और नागपुर से भी हजारों साथी
मुंबई के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री देखने के लिए, कुछ साक्षीदार बनने के लिए मुंबई की ओर रवाना हुए। हमारे साथ में हिरेनवार जी मौजूद है बीजेपी से, इनसे बात करते हैं। सर, इस बार वापस देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, कैसा महसूस कर रहे हैं? महाराष्ट्र में और देश में नागपुर के लिए गौरव की बात है कि अनुभवी व्यक्ति तीसरी बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एक उन्होंने देश में और महाराष्ट्र में अपनी जो छवि बनाई है, एक अनुभवी नेतृत्व है और महाराष्ट्र गति पे जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा और युवा तो बहुत सामने हैं। देवेंद्र जी युवा थे जब से काम कर रहे हैं, आज 35-40 साल से जो 35 साल से जो काम कर रहे हैं, निरंतर प्रगति मार्ग पे उनका काम है। मैं उनको बधाई दूंगा, महाराष्ट्र की जनता को बधाई दूंगा, नागपुर के निवासियों को, क्योंकि मैं जिस धर्मपेट क्षेत्र में रहता उसी क्षेत्र से वो निवासी है और बड़े मेरे लिए गौरव की बात है। सर, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था और जिस तरीके की महायुति को प्रचंड बहुमत मिला, वन साइड विक्ट्री मिली है, तो क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस को इस बार महाराष्ट्र का चाणक्य घोषित कर देना चाहिए? चाणक्य है, उन्होंने साबित करके दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि 132 सीटें ला करके और महायुति की इतने बहुसंख्यक शिवसेना की सीटें भी आई है, एकनाथ शिंदे गुट की, उसी प्रकार अजीत दादा पवार की गुट की भी सीटें आई है। यानी उन्होंने अब नेतृत्व वन साइड, महाराष्ट्र में कभी इतने सीटें नहीं आई, उनकी अलायंस की महायुति की सीटें इतनी सीटें आई है, दिखा दिया उन्होंने। आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कहाँ देखते हैं? देवेंद्र जी आने वाले भविष्य के हमारे नेता है, क्योंकि समय अवसर मिलता है, देवेंद्र जी आगे भविष्य में केंद्र में भी बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। उनका अनुभव लेके जाएंगे उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी का जो नेतृत्व है, पार्टी का जो नेटवर्क है, उन्होंने जो काम किया है उसकी पावती उनको मिलना ही चाहिए, निश्चित तौर पर मिलेगी। इधर मैम, क्या लगता है इस बार देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक नारा दिया गया था लाड़का बहिणीचा लाड़का भाऊ देवा भाऊ, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे क्या सभी को खुशी हो रही है पक्ष में, और देवेंद्र भाऊ मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हम लोगों के लिए, क्योंकि अपने नागपुर सिटी महाराष्ट्र में उन जैसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है और वो बन रहे, उससे खुशी तो सभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे पक्ष में सबको बहुत खुशी हुई है और महाराष्ट्र में भी खुशी है कि देवा भाऊ जैसा कोई बन ही नहीं सकता और देवा भाऊ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सब लोग बहुत खुश हैं, हमारे महाराष्ट्र की लाडली बहन बहुत खुश है, क्योंकि लाडली बहन का लाडला बहू आज मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और इसके बेहतर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कोई हो ही नहीं सकता, नेता हो तो देवा भाऊ जैसा ही हो। मैम, क्या लगता है जिस तरीके की महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिली है, देवा भाऊ को इस बार चाणक्य घोषित कर देना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति का? सवाल ही नहीं उठता, मतलब जो खुद को बोलते थे जानता राजा, तो अभी सब दिखा दिया, देवा भाऊ ही महाराष्ट्र के जानता राजा है और चाणक्य वाले जो नेता है वो देवा भाऊ ही है। इस बार क्या लगता है कैसे रहेगा? घोषित नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी चाणक्य है। इस बार कैसा लगता है देवा भाऊ का कार्यकाल? इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। तो बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उसका नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है, देवा भाऊ के लिए प्यार दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 5 साल ये महाराष्ट्र किस दिशा में जाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।